रमा पार्क में अपनी शाम की सैर खत्म करके बेंच पर बैठी हुई सुस्ता रही थी। पास वाली बेंच पर कुछ लड़कियां बैठी गपशप कर रही थी। वे शायद एक ही कॉलेज में पढ़ती थी और अगले दिन की क्लास बंक करने की योजना बना रही थी। उनकी बातों को सुनकर रमा के चेहरे पर एक चंचल सी मुस्कान दौड़ गई। उसे उनकी बातों में कहीं अपना अतीत झलकता सा लगा। अपनी जिंदगी की कहानी के खट्टे मीठे पलों को याद करती रमा कब पार्क की सैर से निकलकर अतीत की सैर पर चल पड़ी। उसे पता ही नहीं चला अतीत के इस पन्ने पर लिखी थी करीब 35 साल पुरानी वह कहानी, जब रमा नई नई कॉलेज गई थी। अभी ग्रेजुएशन के पहले साल में थी। पहली बार आज़ादी का थोड़ा सा स्वाद चखने को मिला था, वरना स्कूल तो घर के इतने पास था कि जोर से छींक भी दो तो आवाज़ घर पहुंच जाती थी। घर से कॉलेज पहुंचने में रमा को बस से करीब 1 घंटे लगते थे। वह खुश थी कि कॉलेज घर से थोड़ी तो दूर है। रमा के मोहल्ले पड़ोस की ज़्यादातर लड़कियां इसी कॉलेज में आती थी, इसलिए किसी भी शरारत को छिपाना तो अब भी आसान नहीं था, सबको राजदार बनाना पड़ता था। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में पढ़ी लिखी रमा के घर का रहन सहन काफी कुछ गांव जैसा ही था। सगे रिश्तों के अलावा ढेर सारे मुंह बोले रिश्ते, जहां पुरानी पीढ़ी का सरमाया होते थे, वहीं नई पीढ़ी के लिए अनचाही रवैया। हर बात पर घर वालों के साथ साथ मोहल्ले पड़ोस की भी रोक टोक के बीच नई पीढ़ी को एक एक कदम ऐसे फूक फूक कर रखना पड़ता था। 1 साल पहले ही रमा के बड़े भाई की शादी हुई थी और अभी 2 दिन पहले ही वह एक प्यारे से गोल मटोल भतीजे की बुआ बनी थी। यह बच्चा नई पीढ़ी का पहला नैनीहाल था। घर में बहुत ही खुशी का माहौल था। रमा के बुआ बनने की खुशखबरी जब उसकी सहेलियों तक पहुंची तो उसने उससे पार्टी के तौर पर फिल्म दिखाने का आग्रह किया। रमा के लिए सबके टिकट का इंतजाम करना इतना मुश्किल नहीं था जितना कि सहेलियों के साथ पिक्चर देखना, अम्मा से इजाज़त लेना। रमा आज तक अपनी अम्मा को यह तो समझा नहीं सकी कि पिक्चर देखने का मतलब लड़की का हाथ से निकल जाना या बिगड़ जाना नहीं होता। ऐसे में अम्मा उसे सहेलियों के साथ पिक्चर देखने की इजाज़त दे सके, पहले तो उसका कॉलेज जाना बंद करवा देगी और कहेगी घर बैठकर घर के काम काज सीख ले, कोई जरूरत नहीं है कॉलेज जाने का। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। रमा सोच रही थी कि कोई तिकरम तो भिड़ानी ही पड़ेगी, वरना इतने सालों से जो एक निर्भीक लड़की की छवि सहेलियों के बीच बनाई थी, उसकी तो इतिश्री हो जाएगी। उसने सोचा क्यों न अम्मा के बजाय बड़े भाई से पूछ लूं। वैसे तो रमा की आज़ादी के मामले में वह अम्मा से भी 2 कदम आगे था, लेकिन आजकल स्थिति थोड़ी अलग थी। उसने नया नया बाप का स्वाद चखा था, जो आजकल उसकी उस खुशी के नशे में रहता था। रमा ने सोचा कि जब वह नवजात के साथ होगा तब वह बात करेगी, फिर कुछ सहारा तो भाभी भी लगा देगी। वैसे भी जब से उन्होंने बेटे को जन्म दिया है तब से उसकी बात का खास महत्व हो गया है पूरे परिवार में। अगले दिन जब रमा ने अपनी रिक्वेस्ट को नरम नरम शब्दों के तौलिए में लपेट कर उस पर माहौल की खुशी का इत्र छिड़क कर बड़े भाई के सामने पेश किया, तो पता नहीं ये रमा के शब्दों का जादू था या भाई के पिता बनने का असर, यह कि उसके भाई ने न केवल इजाज़त दे दी बल्कि अपनी जेब से पैसे निकालते हुए पूछा, कितनी सहेलियाँ जाएगी साथ। रमा खुशी से उछलकर बोली, ठीक है, छोटे भाई के साथ जाना। कहकर वह रमा की खुशी के उबाल पर ठंडे पानी के छींटे मारकर चलता बना। अब समस्या थी कि छोटे भाई का पता कैसे काटे। रमा के छोटे भाई को सारी बात बताकर उसे कल के 8 टिकट लाने को कहा। यह सुनते ही वह उबल पड़ा, पागल है क्या, मैं भला और तेरे सहेलियों के साथ फिल्म देखने क्यों जाऊंगा। रमा अपनी खुशी छिपाते हुए रुआसे स्वर में बोली, ठीक है, फिर हम सब अकेले चले जाएंगी, पर तू बड़े भाई को मत बताना, ठीक है, तू भी मत बताना कि मैं तेरे साथ नहीं गया। और हाँ, मेरे टिकट के पैसे तो दे दे जो भाई ने दिए थे। पैसे लेकर छोटा भाई भी मस्त हो गया। मेहनत मेरी पर फल उसे भी मिल गया। रमा को लगा कि चलो अपना काम तो बन गया, छोटे भाई का पत्ता खुद ही कट गया। उसने तुरंत अपनी सहेलियों को फ़ोन किया, कल 1 से 4 का शो पक्का, हमें अपना लंच के बाद 2 क्लासेस मिस करनी होगी। इसमें भला किसे मुश्किल होनी थी, उन्हें तो बस कॉलेज से लौटने के टाइम तक घर लौटना था। अगले दिन सही वक्त पर सब सहेलियों सिनेमा हॉल पहुंच गई। रोमांटिक फिल्म थी तो सभी लड़कियां जमीन से 2-3 इंच ऊपर ही चल रही थी। फिल्म समय पर शुरू हो गई। हीरो के साथ हीरोइन तो हमें सिर्फ 2-4 सीन में ही दिखाई दी, वरना तो पर्दे पर ज़्यादातर हर लड़की खुद को हीरो के साथ देख रही थी और सपनों के हिंडोले ले रही थी। मध्यांतर में रमा वॉशरूम गई। वह वॉशरूम से निकलकर वॉश बेसिन में हाथ धो रही थी कि शीशे में उसकी नज़र अपनी पीछे खड़ी शोभा दीदी पर पड़ी। शोभा दीदी रमा के पड़ोस में रहने वाले उसके मुंह बोले मामा की बेटी थी। अच्छा, कॉलेज के टाइम में क्लास छोड़कर घर वालों से छिपकर फिल्म देखी जा रही है, जरा पहुंचने दे मुझे घर, ऐसा बम फोड़ूंगी कि नानी याद आ जाएगी। शोभा दीदी तो चुप थी, पर जैसी उनकी आंखें कह रही थी, यह 80 के दशक की बात है जब किसी लड़की का स्कूल कॉलेज के टाइम पर सिनेमा
सिनेमा हॉल में पाया जाना किसी गंभीर अपराध से कम नहीं था। रमा के पड़ोस की एक लड़की की इसी जुर्म के लिए आनन-फानन में शादी कर दी गई थी। यह खबर मोहल्ले में फैली कि लड़की कॉलेज के समय में फिल्म देखती हुई पकड़ी गई। उससे पहले ही लड़की को विदा कर दिया गया था। अब ऐसी स्थिति में रमा की हालत खराब होना तो लाज़मी था। वह चाह रही थी कि चाहे डाँट कर ही सही, लेकिन शोभा दीदी पूछ तो ले कि मैं कॉलेज के टाइम में यहाँ क्यों हूँ, ताकि मैं बता सकूँ कि मैं घरवालों से इजाज़त लेकर आई हूँ। अब बिना पूछे कैसे बताऊँ? लेकिन शोभा दीदी थी कि उसकी गुस्से से भरी आँखें तो बोल रही थी, लेकिन ज़बान पर ताला पड़ा था। आखिर रमा ने खुद ही इधर-उधर की बातें शुरू की। नमस्ते दीदी, कैसी हो? जीजाजी कैसे हैं? सब ठीक? एक छोटा-सा जवाब तो आया, लेकिन गुस्से से भरी आँखें कह रही थी कि हिम्मत तो देखो इस छोरी की, कॉलेज से भागकर यहाँ फ़िल्म देखी जा रही है और हाल पूछ रही है मेरे। हाल तो मैं तेरे पूछूँगी, तेरी यह हरकत सबको बताने के बाद। इधर रमा की पिक्चर शुरू होने वाली थी, उधर दीदी थी कि पूछ ही नहीं रही थी। उसे पूरा भरोसा था कि अगर दीदी बिना पूछे चली गई तो रमा के घर पहुँचने से पहले तो दीदी पूरे मोहल्ले में पोस्टर लगवा चुकी होगी। फिर भला इजाज़त लेकर जाने की बात बताने का भी क्या फ़ायदा होगा, लेकिन बिना पूछे बताए भी कैसे? राजा रमा अजीब कस-कस में थी। तभी उसने देखा कि दीदी तो अंदर की ओर जा रही है। अब रमा क्या करे? बिना बताए भला कैसे जाने दे? सो वह दौड़कर दीदी के सामने जा खड़ी हुई और बोली, दीदी आपको खुशखबरी पता है ना? मैं बुआ बन गई हूँ, पता है? कहकर दीदी हल्का-सा मुस्कुराई और फिर चल दी। रमा भी बिना पूछे अपनी सफाई देते हुए पीछे-पीछे चलते हुए बोली, हाँ दीदी, इसी खुशी में तो मैं अपनी सहेलियों को पार्टी दे रही हूँ। पार्टी? यहाँ सिनेमा हॉल में? दीदी ठहासे से बोली, अब अभी घर जाकर तेरी अम्मा को सब बताती हूँ, तेरी सारी पार्टी निकलवाती हूँ। दीदी का लावा फूटा, अरे नहीं दीदी, मैं तो घर वालों से पूछकर आई हूँ, भतीजा आने की खुशी में घर वालों ने इजाज़त दी है। रमा सफाई देती हुई बोली, अच्छा घर वालों से पूछकर वह भी कॉलेज के टाइम में? हाँ, आँखें मटकाते हुए दीदी ने सीधी वार किया, अरे दीदी, वह मेरी लंच के बाद आज कोई क्लास नहीं था न, इसलिए आज का प्लान बनाया है। अच्छा, दीदी ने संदेहात्मक दृष्टि से इधर-उधर नज़र घुमाई, जैसे किसी ने वहाँ होने की पूरी उम्मीद है। अब मैं दीदी को कैसे विश्वास दिलाऊँ? रमा ने सोचा, ये तो घर जाकर सब चुप रहने से रही। तभी उसने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। मुड़कर देखा तो उसका छोटा भाई था। वह नकली चिंता जताते हुए बोला, अरे रमा, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं अंदर कब से तेरा इंतज़ार कर रहा था। पिक्चर निकल जाएगी भाई, जल्दी कर। फिर दीदी की ओर देखकर एक नज़र देखकर बोला, नमस्ते दीदी, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। अच्छा तू भी है? चलो फिर तुम पिक्चर देखो, मैं चलती हूँ। कहकर दीदी चल दी। रमा की साँस में साँस आई। वह भाई से बोली, तू यहाँ कैसे? भाई ने बताया, तेरी मेहरबानी से मुझे भी टिकट के पैसे तो मिल ही गए थे, तो मैं भी अपने दोस्तों के साथ पिक्चर देखने आ गया। यहाँ देखा तो तेरी क्लास लगी हुई थी। फिर शरारत से मुस्कुराकर बोला, चल समझ ले कि मैंने तेरा एहसान उतार दिया। तूने मेरे लिए टिकट के पैसे का इंतज़ाम किया और मैंने तुझे दीदी से बचाया। हिसाब बराबर। दोनों का ठहाका सिनेमा हॉल में गूंज उठा। तब रमा का मोबाइल फ़ोन बज उठा और वह अतीत की टाइम मशीन से निकलकर तुरंत पार्क की बेंच पर पहुंच गई। रमा ने फ़ोन उठाया। उसकी बेटी मीनू का फ़ोन था। हेलो मम्मा, मैं आज घर देर से आऊँगी। फ्रेंड के साथ मूवी देखने जा रही हूँ। कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लासेस के बाद मीनू ने फ़ोन किया था। ओके बेटा, कहकर रमा ने फ़ोन रख दिया और वह घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इसलिए वह अंधेरा होने से पहले घर पहुँच जाना चाहती थी। जिन रास्तों पर वह ज़िंदगी भर चलती थी, अब वे रास्ते लोगों को लंबे लगने लगे थे और सरकार द्वारा उन पर फ्लाईओवर बनाकर उन्हें किसी तरह छोटा किया जा रहा था। रमा सोच रही थी कि क्या ये फ्लाईओवर सिर्फ सड़कों पर ही बने हैं? जिंदगी की राहों पर भी तो हर कदम पर फ्लाईओवर बन गए हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी थी, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब